तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, आपको याद है क्या? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लीफ और फाइलोटैक्सी और लीफ मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो उसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उसके बाद जो लास्ट टॉपिक के बाद आता है इनफ्लोरेसेंस आता है, क्या आता है? इनफ्लोरेसेंस। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, ठीक है। आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है बेटा। इनफ्लोरेसेंस, अब देखो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, देखो पहले आपको एक डायग्राम आपको समझना है, उसके बाद इनफ्लोरेसेंस के बारे में हम लोग डिफिनीशन बात करेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर डिफिनीशन आप हेडिंग डाल दीजिए, डिफिनीशन, डिफिनीशन, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्या है? एक स्टेम है, एक स्टेम है, ये स्टेम है, प्लांट है, ठीक है। क्या है? स्टेम है, ठीक है। तो इस स्टेम से यहां इस तरीके से लीफ निकलती है, ठीक ना। क्या निकलती है? लीफ निकलती है, ठीक है। लीफ निकलती है। ये हो गया आपका मेन स्टेम। क्या है बेटा? मेन स्टेम हो गया, और एक क्या हो गया? लीफ हो गया, ठीक है। तो ये मेन स्टेम और लीफ, मेन स्टेम और लीफ के बीच का जो गैप है, स्पेस है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ एक्साइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ एक्साइल। और यहाँ पे कौन सा वर्ड होता है? कौन सा वर्ड होता है बेटा? एपिकल वर्ड होता है, याद रखना है। कौन सा वर्ड होता है? एपिकल वर्ड होता है। और यहाँ पे एक वर्ड निकलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ड। चलो, तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। अब ये जो स्टेम है, इसी को स्टेम हम लोग बोल रहे हैं, स्टेम है, ठीक है। और ये हो गया आपका लीफ। ये क्या हो गया बेटा? लीफ हो गया, ठीक है। इस लीफ के बीच में, स्टेम और लीफ के बीच में यहाँ पे एपिकल वर्ड हो गया, या जिसे हम टर्मिनल वर्ड बोलते हैं। इस लीफ के बीच में क्या निकला? एक तरीके से एक्सिलरी वर्ड निकला, है ना। इसका नाम हमने क्या लिखा? एक्सिलरी वर्ड। तो जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि दो टाइप के वर्ड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। एक होता है एपिकल वर्ड और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ड। एपिकल वर्ड क्या फॉर्म करता है? लीफ फॉर्म करता है। और एक्सिलरी वर्ड क्या बनाता है? या तो फ्लावर बनाए या तो फिर क्या बनाए? स्टेम, ब्रांच बनाए, ठीक है। तो ये जो है, यहां से हम इस तरीके से इसमें दो कंडीशन लेके चल रहे हैं एक्सिलरी वर्ड। या तो ये ब्रांच बनाए या ये क्या बनाए? फ्लावर बनाए, ठीक ना। ब्रांच बनाए या क्या बनाए? फ्लावर बनाए, ठीक है। तो चलिए, तो ये हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका मेन स्टेम वाली डायग्राम। ये हो गया आपका मेन स्टेम, ठीक है। ये हो गया मेन स्टेम। यहां से किस तरीके से निकलती है ब्रांच। इसके ब्रांच के ऊपर क्या है? ये मेन स्टेम के ऊपर क्या है? एपिकल बर्ड है। कैसा है? एपिकल बर्ड, ठीक ना। कैसा है? एपिकल बर्ड, ठीक ना। इस मेन ब्रांच के ऊपर भी है होगा, और इस ब्रांच के ऊपर मेन स्टेम इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मेन स्टेम के ऊपर भी क्या होगा? एपिकल बर्ड। और ब्रांच के जो स्टेम होंगे उसके ऊपर भी क्या होगा? एपिकल बर्ड होगा, ठीक है। एपिकल बर्ड होगा, ठीक है, याद रखना है। इसके ऊपर भी क्या है? एपिकल बर्ड है, ठीक है। तो इस एपिकल बर्ड और ब्रांच का जब बात करें, इस पे भी नोड होगा, इंटरनोड होगा, नोड होगा, इंटरनोड होगा। मान लीजिए इस नोड से क्या निकला? लीफ निकला। थोड़ा सा और बड़ा बना था लीफ, हाँ, ठीक है, लीफ निकलेगा। और यहां से क्या निकला? फ्लावर निकला। फिर इस नोड से क्या निकला? लीफ निकला। और फिर यहां से फ्लावर निकला। फिर इस लीफ से क्या निकला? लीफ। और फिर यहां से फ्लावर। फिर इसे लीफ और फिर इसे फ्लावर, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया? ये मेन स्टेम हो गया, समझ लीजिए। इधर लिखते हैं, थोड़ा इधर स्पेस कम बचेगा। मेन स्टेम,
ठीक है, मेन स्टेम, ठीक है। ये हो गया लीफ, ठीक है, और ये हो गया फ्लावर, ठीक ना, और ये हो गया एपिकल वर्ड और ये भी हो गया एपिकल वर्ड। ये क्या हो गया, फ्लावर, और ये हो गया लीफ। ये जो ब्रांच जो दिख रहा है ना, जिसपे फ्लावर निकल रहा है, ठीक है, ये भी फ्लावर ये भी फ्लावर, जिस जिस ब्रांच पे फ्लावर निकला है, ठीक ना, और ये मेन स्टेम पर भी फ्लावर निकल सकता है, दोनों पे, ठीक ना, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस, ठीक ना। जिस ब्रांच पे जो फ्लावर निकला है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस, ठीक ना, फ्लोरल एक्सिस, ठीक ना। तो ये कंडीशन इस मेन ब्रांच पे भी हो सकता है, मेन स्टेम पे भी हो सकता है, और ये ब्रांच पे भी हो सकता है। तो डिफिनेशन कैसे बनेगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, यहाँ पे एक्रोपेटल है, ठीक ना, अरेंजमेंट मतलब ओल्ड लीफ यानी कि नीचे है, यानी कि ओल्ड फ्लावर भी नीचे होगा, यंग फ्लावर क्या रहेगा यहाँ पे ऊपर है, ठीक ना। तो याद रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन किसके ऊपर, मेन स्टेम या ब्रांच के ऊपर, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। फिर से सुनिए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन किसके ऊपर, मेन स्टेम या ब्रांच के ऊपर, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो डिफिनेशंस लिखिए, कैसे लिखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन मेन स्टेम और ब्रांच is called inflorescence, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ, हाँ ये डेफिनेशन से आप समझ में आएगा, ये नहीं पूछेगा, आप पूछेगा बताओ कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। कितने टाइप के इनफ्लोरेसेंस होते हैं बेटा, एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस, और तीसरा होता है सॉलिटरी। रेसिमोस, साइमोस और क्या होता है, सॉलिटरी, ये तीन टाइप में क्या होते हैं, इनफ्लोरेसेंस होते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। आप देख लीजिए, चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिमोस के बारे में। फर्स्ट क्या है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, ठीक ना। तो सबसे पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम निकालते हैं, ठीक है, तब आपको डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका हमने पहले डायग्राम निकाल दिया है इस तरीके से, ये मेन स्टेम है, ठीक है, मेन स्टेम, ये इसका यहाँ पे क्या होगा, एपिकल बॉड, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बॉड भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसका नोड है, यहाँ से ऐसा लीफ निकला और यहाँ से ऐसा ब्रांच निकला, ठीक है, ब्रांच निकला, ठीक है। तो इस ब्रांच से, इस लीफ से फ्लावर भी निकलेगा। फ्लावर के लिए अलग से हम कलर पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कंडीशंस, इसमें क्या कंडीशन है बेटा, ये जो ब्रांच जो दिख रही है, ये इसका जो ग्रोथ है ना, इंडिफिनिट है, अनलिमिटेड है, ठीक ना, कितना भी ये ग्रोथ कर सकता है, और साइड बाय साइड इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर क्या करेगा, ये क्या करेगा, फ्लावर निकालेगा, ठीक ना, साइड बाय साइड, ठीक ना, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये कंडीशन इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी बनाते हैं, ये लीफ हो गया और ये फ्लावर हो गया, ये लीफ हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये लीफ हो गया, ये फ्लावर हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन इस पे भी हो सकता है, ठीक ना, इस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या ऐसा हो सकता है, इंडिफिनिट ग्रो करता है, ठीक ना। तो ये जो हो गया, ये ओल्ड फ्लावर हो गया, क्या हो गया बेटा, ओल्ड फ्लावर कहाँ पे है,
बेस पे है, नीचे है। और ये क्या हो गया, यंग फ्लावर हो गया। क्या हो गया, यंग फ्लावर। क्या हो गया, ऊपर हो गया, टॉप हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल। मतलब फ्लोरल एक्सिस जो है, ये जो है फ्लोरल एक्सिस कैसा ग्रोथ करता है, इंडिफरेंट ग्रोथ करता है ना। तो उस फ्लावर के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिमोस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात ये समझ में आ गया। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, एक्रोपेटल है, लेकिन अनलिमिटेड इसका ब्रांच ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस बोलते हैं। तो फ्लोरल एक्सिस क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्लोरल फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस क्या करता है, इंडिफिनिट ग्रोथ करता है। ठीक ना, इंडिफिनिट, ठीक ना, कितना भी ग्रोथ कर सकता है। ठीक ना, वो जितना ग्रोथ करेगा वो दोनों साइड बाय साइड क्या करेगा, ये फ्लावर निकलेगा। ठीक ना, फ्लोरल एक्सिस क्या करता है, इंडेफिनिट ग्रोथ करता है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लावर का जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग ओपनिंग ऑफ फ्लावर कैसा होगा बेटा, कैसा होगा ओपनिंग ऑफ फ्लावर, सेंट्रीपिटल, अंदर की तरफ होगा। ठीक ना, अंदर की तरफ। ठीक ना, ओपनिंग ऑफ फ्लावर कैसा, अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल। ठीक ना, तो ओल्ड फ्लावर, ओल्ड फ्लावर, ओल्ड फ्लावर कहाँ पे है बच्चा, बेस पे है। ठीक ना, नीचे है। ठीक ना, और यंग फ्लावर, यंग फ्लावर कहाँ पे है, टॉप पे है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल अरेंजमेंट, एक्रोपेटल ऑर्डर या अरेंजमेंट। ठीक ना, एक्रोपेटल ऑर्डर या क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर या क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यंग फ्लावर हमेशा क्या रहेगा, यंग फ्लावर टॉप पे रहेगा और ओल्ड फ्लावर नीचे रहेगा। ठीक ना, ओपनिंग ऑफ फ्लावर क्या है, इंडेफिनिट, मतलब ओपनिंग ऑफ फ्लावर क्या है, सेंट्रीपिटल है, फ्लोरल एक्सिस इंडेफिनिट ग्रोथ करता है। ओल्ड फ्लावर क्या रहेगा, नीचे यानी कि बेस पे रहेगा। यंग फ्लावर हमेशा टॉप पे रहेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर क्या है, एक्रोपेटल, याद रखना। ठीक ना, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर क्या है बेटा, एक्रोपेटल है। वही बात मैंने यहाँ वापस फिर से लिखा है, एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, एक्रोपेटल। इसमें एग्जांपल आपको याद करके रखना है बेटा, ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी पूरी की पूरी फैमिली आएगा, आज मैं फैमिली बता दूंगा सारा। और फेवेसी, ब्रासिकेसी में आता है आपका कैबेज आता है, कॉलीफ्लावर आता है, ब्रोकली आता है, मस्टर्ड आता है। ठीक ना, ये सब आते हैं। ठीक है, और फेवेसी में जितनी पल्सेस वाले जो है ना, पल्सेस वाली जो प्लांटेड होती है, जैसे फेवेसी में आ गया आपका पी आ गया, बीन आ गया, अरहर आ गया, मूंग आ गया, ये सब किस में आते हैं, फेवेसी में आते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये याद रखना है, पूरा का पूरा फैमिली आएगा। ये हो गया कैसा, रेसिमोस। दूसरा दूसरा इन्फ्लोरेसेंस क्या है बेटा, साइमोस, साइमोस याद रखना है। चलिए, तो साइमोस का भी हम डायग्राम निकालते हैं। देखिए, साइमोस में क्या है, बहुत सिंपल है। ठीक ना, साइमोस में क्या है बेटा, बहुत सिंपल है। इसका जो फ्लावर है, ब्रांच है, वो कैसा है, डिफरेंट ग्रोथ करता है। ठीक है, जैसे यहां से इस तरीके से ऐसे ऐसे फ्लावर निकला है, मतलब पहला फ्लावर, फर्स्ट फ्लावर ये है। ठीक ना, स्टेम के टॉप पे निकला है। ठीक ना, फर्स्ट फ्लावर ये है। ठीक ना, तो हमेशा टिप पर निकलेगा और यहाँ से ऐसे निकलेगा। इसका जो ब्रांच का जो ग्रोथ है वो क्या है, डिफिनिट है। फ्लोरल एक्सिस कैसा डिफिनिट करता है, ग्रोथ जो है फ्लोरल एक्सिस कैसा है, डिफिनिट है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इनडिफिनिट था। ठीक ना, तो ये जो है इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा फ्लावर है, याद रखना है। ये जो फ्लावर है बेटा, ये क्या है, ओल्ड फ्लावर है। ओल्ड फ्लावर, ओल्ड फ्लावर क्या है, टॉप पे है। ठीक है, और ये यंग फ्लावर हो जाएगा, ये जो यंग फ्लावर हो जाएगा, यंग फ्लावर, यंग फ्लावर क्या हो जाएगा, बेस पे हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक पेटल बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, ठीक ना। तब इसका जो ग्रोथ है ना, हमेशा जो होता है किसके थ्रू होता है, मतलब इसका जो ब्रांच है ना, वो फ्लावर में क्या हो रहा है, खत्म हो जाता है। ठीक ना, इंडिफिनिट हो रहा है। ठीक ना, हमेशा इसके टिप पे फ्लावर निकल रहा है। ठीक ना, ब्रांच तो बढ़ रही है, तो नीचे से बढ़ रही है, ऊपर से नहीं बढ़ रही, ठीक, नीचे से बढ़ रही है। ठीक है, याद रखना है।
तो ये क्या इसका क्या हो जाएगा, फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस क्या क्या है बेटा, डेफिनेट ग्रोथ है। डेफिनेट ग्रोथ है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ फ्लावर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल। ओपनिंग ऑफ फ्लावर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे ओल्ड फ्लावर, ओल्ड फ्लावर क्या है बेटा, इसमें क्या था, बेस पे है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड फ्लावर क्या है, टॉप पे है, ठीक है। और क्या है, यंग फ्लावर, यंग फ्लावर कैसा बेटा, बेस पे है। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया बेटा, बेसी पेटल, याद रखना, बेसी पेटल ऑर्डर या अरेंजमेंट बोलते हैं, बेसी पेटल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना है। इसमें एग्जांपल आपको याद करके रखना है। यहाँ पे क्या है, ब्रासिकेसी फिरसी, यहाँ पे याद रखना है सोलनेसी, सोलनेसी, और याद रखना है लिलिएसी, ठीक है। सोलनेसी और लिलिएसी, सोलनेसी में आता है जैसे आपको ब्रिंजल आ गया, टोमेटो आ गया, पोटैटो आ गया, ये सब आता है सोलनेसी में। लिलिएसी में आता है आपको मोनोकोटी राइस, ठीक ना, मेज, ये सब आते हैं किसमें, लिलिएसी में, ग्रास वगैरह, ठीक है, ये आते हैं। चलो एक एक हम सबका अभी बता दूंगा फैमिली में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो ये हो गया आपका रेसिमोस और ये हो गया साइमोस। आइए एक लास्ट वाला देख लेते हैं जिसका नाम क्या है, सॉलिटरी। क्या नाम है, सॉलिटरी, बहुत इजी है बेटा, ठीक है, सॉलिटरी क्या है, इजी है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है बेटा, सॉलिटरी, सॉलिटरी। सॉलिटरी में क्या होता है, जब मेन स्टेम होता है बेटा, तो मेन स्टेम किस में एंड हो जाए, फ्लावर में। जैसे ये मेन स्टेम है, किस में एंड हो जाए, फ्लावर में, ठीक ना, किस में एंड हो जाए, फ्लावर में, उस समय क्या बोलते हैं, सॉलिटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका जो फ्लावर होगा वो फ्लावर क्या होगा, फ्लावर क्या हो जाएगा, सॉलिटरी हो जाएगा, ठीक ना, सॉलिटरी फ्लावर हो जाएगा। इसका जो मेन स्टेम किस में हो जाएगा, फ्लावर में, किस में हो जाएगा, फ्लावर, मेन स्टेम इनटू फ्लावर। क्या लिखोगे, मेन स्टेम एंड इनटू फ्लावर, मेन स्टेम एंड इनटू किसमें, फ्लावर में, ठीक ना, इसमें फ्लावर में, ठीक ना। इसमें क्या होता है, ऑलवेज सॉलिटरी। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, हिबिस्कस, हिबिस्कस, ठीक ना, क्या याद रखना है, हिबिस्कस याद रखना, ठीक है। ये तीनों का एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है, ठीक है ना, तीनों का एग्जाम्पल क्या करना है, याद करना, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है, फैमिली के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैमिली के बारे में आपको बता देते हैं। ये था आपका इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस एग्जाम्पल याद रखना है। इन्फ्लोरेसेंस में सॉलिटरी का क्या एग्जाम्पल है बेटा, हिबिस्कस, जिसका मेन स्टेम किस में एंड हो जाए, फ्लावर में, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फैमिली, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फैमिली, ठीक है। सबसे पहले फैमिली हम लोग लिखते हैं ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी, ठीक है, ब्रासिकेसी। ये फैमिली जो है बेटा आपको याद करके रखना पड़ेगा, इसके आगे का जो टॉपिक होगा ना, ये फैमिली के ऊपर ही बेस्ड होगा। मतलब हम हमेशा इस फैमिली का जितने भी हम लोग लिखेंगे प्लांट्स का नाम, ठीक ना, क्या क्या आता है इस ग्रुप में, इस फैमिली में,
वो सब आपको याद करके रखना पड़ेगा। बार बार लिखिए, कम से कम 8 से 10 बार, ये याद हो जाएगा, तभी आगे के क्वेश्चन, आगे का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ लिखना है। ठीक है, चलो, तो इस फैमिली के साथ साथ आपको हम एक मोटिवेशन भी आपको सुनाते चलते हैं, ताकि आपको पढ़ने में जोश आएगा। ठीक है, चलो, तो आपको कहना है, तलवारों के साये पे इतिहास हमारा बनता है। ध्यान सुने, तलवारों के साये पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर भी चलूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो ये आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए, ठीक ना, और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ब्रासिकेसी में आपको क्या क्या आता है? मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, कैबेज, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली, टर्निप, रेडिश, टर्निप, रेडिश। तो देखो बच्चों, मैंने सारे फैमिली आपको लिख दिया है, ठीक ना, लिख दिया है। ब्रासिकेसी में मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टर्निप, रेडिश आता है। ठीक है, फेवेसी यानी कि पल्सेस वाली जितने भी प्लांट्स हैं, पी, बीन, ग्राम, मूंग, अरहर, सोयाबीन, ठीक है, ट्राइफोलियम, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सनहैम, लुपाइना, सेसोनिया, स्वीटपी, मुलेठी, ये सब आएगा। ठीक है, सोलेनेसी, ब्रिंजल, चिली, पोटैटो, टोमेटो, बेलाडोना, अश्वगंधा, पिटूनिया, मकोई, टोबैको, दतूरा, निकोटियाना, ये सब किसमें आता है? सोलेनेसी में। ये तीनों जो फैमिली है वो डाइकोट की फैमिली है। ठीक है, और लिलियेसी किसकी फैमिली है? मोनोकोट। उसमें क्या आएगा? लिली, ओनियम, एलोवेरा, एस्पेरेगस, ऑल्सिकम, टूलिप, और क्या है? ग्लोरियोसा। ठीक है, तो ये पूरा फैमिली आपको लिखना है, बार बार याद करना है, ठीक ना, ताकि आगे का जो टॉपिक हो आपको समझने में क्या हो जाए? आसान हो जाए, इजी हो जाए। मतलब आगे का जो चैप्टर में आगे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको लिए उसके लिए याद करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। ठीक है, हमारे चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।